students, welcome to English Literature Notes. So, here we are going to discuss one new poem of Thomas Gray, Ode on Distant Prospect of Eton College. So, let's start. तो जैसा कि हम जानते हैं, ये पोएम थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है और इसका पब्लिकेशन 1747 में होता है। और ये एक प्रकार ओड है जो कि एक सीरियस टोन पे वर्क करता है और ये थोड़ा रिदमिक होता है। इसका थीम देखें तो नॉस्टैल्जिया फॉर यूथ, मतलब नॉस्टैल्जिया होता है क्या है, पुराने दिन को याद करना। तो इसमें जो पोएट है अपने पुराने दिन को, अपने यूथ के समय को याद करते हैं, अपने बचपन की इनोसेंस को याद करते हैं और वो देखते हैं कि आज के लाइफ में और पुराने के लाइफ में क्या डिफरेंस हो गया है। तो बैकग्राउंड स्टोरी देखें तो इसका ये जो थॉमस ग्रे है अपने कॉलेज ईटन कॉलेज को दोबारा घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो हम पढ़े थे वो अपने याद को ताज़ा करते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स से भी अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं। सो लेट्स नो अबाउट द पोएट। तो पोएट थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1716 में लंदन में। देखते हैं पोएट ने एजुकेशन कहाँ किया था। तो ईटन कॉलेज जिसके बारे में ये पोएम लिखा गया है वो वहाँ दोबारा घूमने के लिए जाते हैं और उनके बारे में लिखते हैं। लेटर एट पेटर हाउस कैम्ब्रिज, उसके बाद वो अपना पढ़ाई कंप्लीट पेटर हाउस कैम्ब्रिज में करते हैं। इनके करियर के बारे में देखें तो वो एक स्कॉलर थे, पोएट थे और उन्होंने बहुत सारे पब्लिक पोजीशन के लिए मना कर दिया था। फेमस पर देखे तो एलर्जी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, फिर जो लास्ट हमने डिस्कस किया था एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। तो सारे इतनी उनके फेमस पोएम हैं। अब उनका स्टाइल देखें तो इन्होंने थोड़ा सा मेलैंकोलिक टोन में लिखा था, थोड़ा सा दुखी भरा उनका टोन होता था लिखने का और ये क्लासिकल को फॉलो करते थे क्योंकि ये न्यू क्लासिकल के ही राइटर थे और ये जो अपने लैंग्वेज को यूज करते थे उसमें थोड़ा सा राइम रिदम को फॉलो करते थे। उनका डेथ हुआ था 30 जुलाई 1771 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। तो अब देखें कि फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है पोएम का। तो ये जो पोएम है वो पेंडारिक ओड है। ओड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या खासियत है कि इसमें एक रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन का दिखाया गया है जो कि उन्होंने अपने यूथ को याद किया है। और स्टेंजा देखिए इनके, तो ये 10 स्टेंजा का पोएम है और हर एक स्टेंजा में 11 लाइन है। और ये कौन से राइमिंग स्कीम को फॉलो करता है, तो ABAB CCD EED। अब इनकी मीटर देखें तो आयम्बिक पेंटामीटर को भी लिखा गया ये पूरा पोएम, जो कि बहुत सारे वेरिएशन जैसे लिरिकल और रिफ्लेक्टिव रिदम का वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। टोन और लैंग्वेज देखें तो नॉस्टैल्जिक जॉय, मतलब पुराने दिन को याद कर रहे हैं और वो याद करते हुए थोड़ा फिलोसफिकल मेलंकोली पे चले जाते हैं कि आज का तथ्य क्या, आज का सच क्या है। अब नेक्स्ट देखें हम स्टैंजा वाइज समरीज का। सो पहला स्टैंजा क्या है, द सेटिंग एंड द मेमोरी। तो इसमें जो जैसे कि हम लोग देखें पोएट गए हुए हैं अपने कॉलेज को रिविजिट करने के लिए और वहाँ के पहले सुंदरता को देख रहे हैं, वहाँ पे आसपास के सब कुछ वातावरण को देख के लिख रहे हैं। जैसे द पोएट इज स्टैंडिंग ऑन ए हिल लुकिंग एट ईटन कॉलेज फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब एक हिल पे खड़े होकर दूर से अपने कॉलेज को निहार रहे हैं पोएट। ही इज स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, द रिवर थीम्स, ग्रीन फील्ड्स, ट्री एंड पीसफुल एटमोसफियर। तो वो वहाँ के जो रिवर आसपास बह रही है और वहाँ का जो पूरा हरा भरा मैदान है, ट्रीज है और वहाँ का जो शांति भरा जो वातावरण, उसको देख के पोएट एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। द व्यू फिल्स हिम विथ नॉस्टैल्जिक इमोशंस एज ही रिमेंबर्स हिज ऑन डे एट द कॉलेज। तो वो सारे व्यूज को देख के अपने दिनों को याद करने लग रहे हैं राइटर। ही रिफर्स टू द प्लेस एज ए स्कर्ड बिकॉज इट होल्ड्स मेमोरी ऑफ हिज यूथ। उसको ये वो जो प्लेस है वो कॉलेज का, वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन लग रहा है क्योंकि वो अपने पुराना बचपन को, अपने कॉलेज के दिन को याद कर पा रहे हैं। There is a mixture of joy and melancholy in his tone. He is happy to remember the past but sad that it is gone. तो इसमें दो मिक्स फीलिंग जो आ रहा है राइटर्स के मन में कि वो तो पहले खुश हो रहे हैं कि वाह वो दिन कितना अच्छा था, लेकिन ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि वो दिन अब है नहीं, अब उनका दिन वो पार हो चुका है। अब वो इस एज में पहुंच गए हैं जहाँ पे वो अपने बचपन को बस याद कर सकते हैं, उसमें कभी लौट नहीं सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक हिंदी में पोएम है कि छाया मत छूना होगा दुख दूना, मतलब हम जितना ही अपने बीते दिन को याद करेंगे हम खुशी तो लगता है, उससे हमको दुख लगता है कि वो दिन पार हो गया है। सो यही सेम फीलिंग राइटर्स के मन में भी आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हम लोग एक पिक्चर हम लगाए हैं जो कि ईटन कॉलेज का है। देखिए कितना सुंदर हरा भरा कॉलेज, ऐसा ही कुछ कॉलेज होता होगा राइटर का भी। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंजर 2 द यूथफुल इनोसेंस। तो पोएट सीज स्कूल बॉयज प्लेइंग, दे आर फुल ऑफ लाइफ, लाफ्टर एंड इनोसेंस एनर्जी। तो राइटर पहले तो कॉलेज की सुंदरता को बखान कर दिए हैं, अब वो वहाँ के बच्चे लोग को देख रहे हैं कि वो बच्चे कितने ज़्यादा खुश है, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एकदम इनोसेंट है। दीज बॉय आर केयरफ्री एंड अनअवेयर ऑफ द ट्रबल दैट लाइफ विल ब्रिंग।
वो सारे बच्चे जो हैं एकदम केयर फ्री है, क्योंकि कोई परवाह ही नहीं है कि मेरे नेक्स्ट जीवन के पड़ाव में क्या होने वाला है। ही डिस्क्राइब देम एज ए फ्री स्पिरिट फुल ऑफ जॉय विथ नो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब वो कैसे डिस्क्राइब करे वो लोग को कि ऐसे बच्चे हैं जो कि एकदम पूरे अपनी मस्ती में है, उसको कोई भी बोझ नहीं है कि मेरा क्या क्या ज़िंदगी में नेक्स्ट आएगा, कि तो सारा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। तो राइटर्स ऐसा ही मतलब पूरा ही बच्चे के इनोसेंस को देख के अपने लाइफ को उससे कंपेयर कर रहे हैं। देयर इनोसेंस इज प्योर एंड अनटच्ड बाय वर्ल्डली कंसर्न। और वो बोल रहे उनके जो इनोसेंस है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, उनको मतलब कुछ टेंशन नहीं है दुनिया में क्या नेक्स्ट होगा उनका। फिर है द जॉयफुल प्ले लाइक स्प्रिंग बर्ड। तो अब क्या कंपेयर करें राइटर, द बॉयज आर कंपेयर टू बी बर्ड्स इन स्प्रिंग सिंगिंग एंड फ्लाइंग विदाउट फियर। तो यहाँ पे वो बच्चे लोग को बोल रहे हैं कि जैसे कि बर्ड्स जो होती है स्प्रिंग के मौसम में, एकदम सुनहरा मौसम में वो गाते रहती है, आराम से एंजॉय करती है, उनको कोई डर नहीं रहता कि क्या होने वाला है लाइफ में, लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पे। वैसे ही ये जो बच्चे हैं वो है, देयर वर्ल्ड इज वन ऑफ गेम्स सनशाइन एंड फ्रीडम। उनके बच्चे के जीवन में क्या है, गेम्स है, अपना मतलब फ्रीडम है, अपना सब कुछ करना है, अपना जो मन में आ रहा है। जस्ट लाइक स्प्रिंग क्विकली गिव्स वे टू समर देन टू स्टॉर्म, देयर जॉयफुल यूथ विल नो लास्ट लॉन्ग। अब बर्ड क्या बोल रहे हैं, जैसे कि जो स्प्रिंग का मौसम आता है, वसंत का ऋतु, वो हमेशा तो रहता नहीं, नेक्स्ट समर आएगा, फिर आंधी तूफान ठंडा बरसात सब कुछ आएगा, वैसे ही उनका लाइफ भी है। अभी तो वो अपने लाइफ के स्प्रिंग को एंजॉय करे, बट नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है, वो लोग अवेयर नहीं है। सो द पोएट यूजेज दिस इमेजरी टू हिंट एट द कमिंग एंड ऑफ इनोसेंस। तो यहाँ पे पोएट इमेजरी का यूज कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जल्दी ही इन लोग का इनोसेंस खत्म होने वाला है, जबकि उनका कॉलेज खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बच्चे को देख के उनका लाइफ को और अपने लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, और इनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के। जैसे कि हम लोग भी कभी देखते हैं, अगर आप लोग भी कभी देखेंगे, अपने स्कूल को विजिट करेंगे तो जाकर देखेंगे कि वाह हम भी यहाँ पे ऐसे ही रहते थे, बच्चे से खुद को कंपेयर हो ही नहीं लगता है। ऐसे सेम फीलिंग पोएट के मन में आ रहा है। नेक्स्ट है अप्रोचिंग सॉरोज। ग्रे एक्सप्रेसेस सैडनेस दैट दीज चेयरफुल बॉय विल सून बी टच्ड बाय लाइफ हार्श रियलिटी। तो जैसे कि यहाँ पोएट अगेन बता रहे हैं कि ये जो बच्चे जो यहाँ पे एंजॉय करे वो जल्दी ही अपना कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जीवन का हार्श रियलिटी सच्चाई को फेस करने वाले हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ सफरिंग दैट अवेट देम। वो लोग अवेयर नहीं है कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, क्या पेन होने वाला है उनको लाइफ में, क्या हार्ट ब्रेक फ्यूचर लॉस, हर एक उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला लाइफ में। द पोएट फील्स पिटी एंड कंसर्न फॉर देम नोइंग दैट दे कैन नॉट एस्केप लाइफ डिफिकल्टीज। तो पोएट को उनके मन में थोड़ा दया भी आ रहा है, क्योंकि वो अब सेम है, लग रहा है उनको कि सबका लाइफ में एक दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आने ही वाला है बचपन ख़त्म होने के बाद। तो वो थोड़ा सा इसीलिए कंसर्न फील कर रहे हैं कि वो लोग अभी अपने डिफ़िकल्टी से भाग नहीं सकते हैं। दिस सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इन वर्ड, अपने में पोएट को लग रहा है कि काश हम बता सकते कि अभी तुम एंजॉय कर रहे हो, लाइफ नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे राइटर को हेल्पलेसनेस फील हो रहा है। नेक्स्ट है स्टैंजा 5, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये पोएम का। द पोएट एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन आर सो हैप्पी दे आर इग्नोरेंट ऑफ लाइफ सॉरो। बोले यहाँ पे क्या आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे चिल्ड्रन जो है बहुत हैप्पी क्यों है, क्योंकि वो लोग इग्नोर करें लाइफ के जो भी दुख है, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो लोग इग्नोर करें। बच्चे लोग कभी देखे होंगे उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं, आराम से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, अपना जो उनमें आता है वो करते हैं। तो वही उन लोग का भी हाल है। ही बिलीव दैट नोइंग मोर अबाउट लाइफ ब्रिंग्स मोर सॉरो। उनका कहना है राइटर का कि जितना भी हम लोग लाइफ के बारे में जानेंगे उतना ही हम लोग को दुख होगा, इसलिए ज़िंदगी के बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा रहेगा। नॉलेज मेक वन अवेयर ऑफ इनजस्टिस डेथ बिट्रेयल एंड अदर हार्श ट्रूथ। अगर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज हो जाता है तो हमको समझ आता है कि दुनिया में कितना बुराई है, यहाँ पे आखिर सच क्या है, इंसान का मृत्यु ही सच है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, एक दिन सबको आया सबको जाना है। इस तरह का जो सच्चाई का वास्तविकता का जो ज्ञान हो जाता है उससे आदमी दूर ही रहे और एकदम अपने में इंजॉय करे तो ही अच्छा है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। सो ही सजेस्ट दैट इग्नोरेंस कैन एक्चुअली बी ए ब्लेसिंग। उनका कहना है कि इग्नोरेंस जो लाइफ में इग्नोर करते रहो बुराई को, डिफिकल्टीज को, तो ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा है। स्ट्रेंजर 6 में देखिए द कमिंग ऑफ लाइफ्स इविल्स। तो ग्रे इंट्रोड्यूस द फैटनम्स और इविल फोर्सेस ऑफ लाइफ, दे आर वेटिंग टू अटैक द इनोसेंट बॉय। अब यहाँ पे राइटर्स फिर से इमेजरी का यूज कर रहे हैं कि कुछ इविल फोर्सेस है जो कि आने वाले उनके लाइफ में, उनके इनोसेंट बॉय जो दिख रहे हैं वहाँ पे खेलते हुए एंजॉय करते, उनके लाइफ में अब वो अटैक करेगा आफ्टर देयर कॉलेज लाइफ।
इट इंक्लूड्स पेन, फियर, जेलसी, शेम, गिल्ट, एम्बिशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज एंड डेथ। तो इतने सारे जो लाइफ का डिफिकल्टीज है वो जिनसे अनअवेयर है वो सब उनकी लाइफ में आने वाला है। दीज सफरिंग आर अनअवॉइडेबल, और उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इससे कोई बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड चेस एवरीवन एज दे ग्रो अप, और जैसे इंसान बड़ा होते जाता है उनको इसे फेस करना है। द पोएट यूजेज डार्क एंड घोस्ट लाइक इमेज टू डिस्क्राइब हाउ सफरिंग हार्ट्स एंड अटैक अनएक्सपेक्टेडली। सो यहाँ पे पोएट्स इमेजरी का यूज कर रहे कि वो एकदम डार्क और घोस्ट लाइक इमेज बता रहे हैं कि आखिर ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अटैक करेंगे और उससे बचना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फ्लीटिंग जॉयस ऑफ होप एंड लव। अब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, इवन पॉजिटिव इमोशन लाइक होप, फ्रेंडशिप, लव आर शॉर्ट लिव्ड। होप ऑफन लेड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड लव कैन एंड इन ग्रीफ और रिजेक्शन। तो बोले कि बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस भी है, जैसे कि होप है, आशा है, दोस्ती है, प्यार है, बट ये सब बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आखिर सच्चाई क्या है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, लव खत्म हो जाता है, आखिर कुछ नहीं होता है अपने पास दुनिया में। दिस इमोशन गिव्स हैप्पीनेस बट ऑल्सो लीव डीप वॉन्ट। ये सारे इमोशन जो है हम लोग खुशी तो देते हैं बट हमारे अंदर एक घाव भी छोड़ देते हैं। द पोएट शो हाउ इवन गुड थिंग कैन काउजेज सफरिंग व्हेन दे आर लॉस्ट। अगर बहुत अच्छा चीज़ है तो आप बहुत अच्छे खुश हैं, लेकिन एक दिन वो जो चला जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। मतलब अभी आपके पास कुछ नहीं है तो आप पर ठीक है, बट कुछ मिल जाने के बाद खोना ज़्यादा ही दुख का बात होता है। फिर है द यूनिवर्सल सफरिंग ऑफ मैनकाइंड। ग्रे शोज दैट नो वन इज फ्री फ्रॉम लाइफ ट्रबल, नो किंग, नो रिच मैन, नो वाइज मैन। मतलब कोई भी बच नहीं सका ये लाइफ के प्रॉब्लम से, चाहे वो राजा हो या बहुत अमीर हो या बहुत बुद्धिमान हो या एक गरीब या एक छोटा इंसान हो, मतलब कोई बच नहीं सकता है। एवरीवन हैज़ टू स्ट्रगल वेदर इट्स फॉर सक्सेस, रिस्पेक्ट एंड लव। हम लोग सबको स्ट्रगल करना है, चाहे वो सक्सेस के लिए हो, चाहे अपने लिए इज्जत कमाने के लिए हो, चाहे हमें प्यार पाने के लिए हो, मतलब सब कुछ के लिए हम लोग स्ट्रगल करना है लाइफ में। ही डिस्क्राइब वेरियस ह्यूमन मिसफॉर्च्यून्स, हार्ड वर्क, ब्रोकन ड्रीम्स, बिट्रेयल एंड इलनेस, और सारे प्रॉब्लम्स को इनमें राइटर बताते हैं। रिचेज और नॉलेज कांट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम पेन। मतलब कोई भी कितना भी नॉलेजेबल हो, कितना भी अमीर हो, अपने लाइफ के पेन से बच नहीं सकता है। हिडन ट्रेट्स। द पोएट sees these boys are soldiers walking happily unaware of the battlefield of life they are about to enter। मतलब जो बैटलफील्ड नेक्स्ट लाइफ में जो स्टार्ट होने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कॉलेज, उसके बारे में यहाँ पे एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन दिखा रहे हैं राइटर की। वो नेक्स्ट उनका बैटल फील्ड है, अब युद्ध का मैदान है जहाँ पे देयर इनेमी, मतलब इनेमी कौन सा यहाँ पे जो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाला है। और हाइडिंग इन द शैडो, वो छुपा हुआ है, रेडी टू अटैक, और कभी वो अटैक कर सकता है। ही कंपेयर लाइफ टू ए डेंजरस जर्नी और वॉर। वो ज़िंदगी को एक वॉर की तरह, एक युद्ध की तरह बता रहे हैं, और उसका लाइफ के प्रॉब्लम्स को उसका दुश्मन बता रहे हैं। फुल ऑफ ट्रैप एंड डेंजर, और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे डेंजर लगे हुए हैं। द बॉय आर जॉयफुल ना बट दे विल वन डे फेस द सेम पेन एवन एडल्ट डज। अभी तो बॉयज बहुत खुश है बट एक दिन उनको पता चलने वाला है ये सब के बारे में। लास्ट स्टैंजा देखते हैं, द पोएट रिफ्लेक्शन वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब ये वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस तीज फुली टू बी वाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरा पोएम का। ही का मतलब क्या है, ही मीन्स इफ नॉट नोइंग द ट्रूथ ब्रिंग हैप्पीनेस देन फुलिश टू ट्राई टू बी नॉट विश। मतलब अगर हम इग्नोर करके लाइफ में अगर खुश रह सकते हैं तो ये अच्छा बात है कि हम ज़्यादा बुद्धिमान ना बने और हम लोग मूर्ख ही रहें और लाइफ के प्रॉब्लम को इग्नोर ही करते रहें। ही इनविश द पीसफुल इग्नोरेंस ऑफ चिल्ड्रन। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ करे कि जो इग्नोरेंस है पीसफुल, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। दो दे विल सफ़र इन फ्यूचर देयर प्रेजेंट जॉय इज रियल। वो भले ही लाइफ में आगे फेस करेंगे प्रॉब्लम, बट अभी जो वो इन्जॉयमेंट कर ले रहे हैं ना वो कर ही ले रहे हैं, फिर मौका नहीं मिलने वाला है। ही चूजेज नॉट टू डिस्टर्ब देयर हैप्पीनेस बाय रिवीलिंग व्हाट लाई अहेड। और राइटर सोचते हैं कि हम जाके उससे कोई बात नहीं करने वाले, कुछ नहीं बताने वाले हैं, कि उनको डिस्टर्ब नहीं करने वाले, उनके हैप्पीनेस में जो अभी वो इन्जॉय करें, इन्जॉय करने देते हैं। दिस इज फाइनल ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। सो राइटर फाइनल ट्रिब्यूट कर देते हैं अपने कॉलेज के प्यारे बच्चे को, उनके इनोसेंस के साथ रहने देते हैं। सब थीम देखे तो चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड, जैसे कि हम देख रहे हैं राइटर बार बार अपने लाइफ से उनके लाइफ को कंपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि वो सेम कॉलेज और सेम वो पोएट के सिचुएशन में ही है। तो चाइल्डहुड इज ए टाइम ऑफ जॉय एंड फ्रीडम बट एडल्टहुड ब्रिंग द पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोग को देख के समझ में आ ही गया राइटर के फीलिंग्स को। इनोसेंस वर्सेस नॉलेज, तो इसमें बताना चाह रहे हैं पोएट कि इनोसेंस बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। द मोर वी नो द मोर वी सफ़र। अगर हम इनोसेंस ही रहे, हम अनदेखा ही करें, ज़िंदगी को इग्नोर ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही तकलीफ होगा। सफरिंग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, राइटर बताएं कि सफरिंग से कोई बच नहीं सकता है। जो ज़िंदगी में जो
प्रॉब्लम्स आने वाला है उससे कोई बच नहीं सकता है। फिर नॉस्टैल्जिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि राइटर अपने पुराने दिन को याद करे, अपने स्कूल डेज को, अपने कॉलेज के डेज को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए टोन, तो एलेजिक टोन है, मतलब एक तरह से सैडनेस फील कर रहे हैं राइटर कि वो दिन ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे किन का डेथ नहीं है बल्कि इनके लाइफ के एक इनोसेंस और चाइल्डहुड का जो है पीरियड ख़त्म हो चुका है। इमेजरी, विविड इमेजरी ऑफ नेचर, चिल्ड्रन प्लेइंग इन लाइफ डेंजर, डिफरेंट डिफरेंट इमेजरी का यूज़ किया गया है। आप जब इसी पोएम पढ़ रहे हैं आपको एक सामने इमेज बनते जा रहा होगा, आपको अपना कॉलेज का दिन याद आ रहा होगा, अपना स्कूल डेज याद आ रहा होगा। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड पेन ऑफ एडल्टहुड, पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ पे इमोशन लाइक होप, फियर, पेन, ये सबको ह्यूमन बीइंग के तरह दिखाया गया है। सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ये पोएम जो बहुत ही पावरफुल पोएम है, अपने जो चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन दिखा रहे राइटर्स के थ्रू। ही सी चिल्ड्रंस इनोसेंस एज सम टाइम प्रेशियस एवन दो इट कांट लास्ट, मतलब वो बता रहे हैं कि इनोसेंस जो है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है, ये मानते हुए कि वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। द पोएम कैप्चर्ड सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट वी ऑल मस्ट नो but in childhood we are blissfully unaware. So in the end, philosophical note valuing ignorance as a kind of temporary happiness. तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालते हैं राइटर, इग्नोरेंस करना कहीं हद तक अच्छा है क्योंकि इससे हम लोग अपने प्रेजेंट डे को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।